हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बियॉन्ड क्लासेस। दिस इज योर मेंटर रोहित सेंगर। आज हम देखने वाले हैं लाइफ प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एक्सक्रीशन। इन प्रीवियस वीडियोस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द न्यूट्रिशन, डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेशन। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मिल जाएंगे या तो आई बटन में आपको उसके लिंक मिल जाएंगे, तो आप पहले उन वीडियो को देख लीजिएगा। तो एक चेन है जो हम क्रिएट कर रहे हैं, एक लिंकअप है। आज इस वीडियो को देखने के बाद यू आर एबल टू कनेक्ट ऑल द प्रोसेसेस, ऑल द लाइफ प्रोसेसेस। आई होप आप वीडियो को एंजॉय करने वाले हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक्सक्रीशन। देखिए, आज की इस वीडियो में दो चीजें कवर करेंगे। एक तो एक्सक्रीशन है आपका और दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, और ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। सो लेट्स स्टार्ट विथ एक्सक्रीशन। देखिए, सबसे पहले बात करें एक्सक्रीशन की, देन आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स: अ पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर। ये मेनली तीन चीजों को कंपोज करता है। अब ये सब चीज है क्या, तो देखते हैं हम इस चीज को कि एक्चुअल में वेयर द थिंग्स आर लोकेटेड। ये देखिए, अब जूमिंग हो रही है ना, यू कैन सी। देखिए, हमने जो ऑर्डर देखा था वो कैसा देखा था चैप्टर का। हमने पहले न्यूट्रिशन देखा, हमने रेस्पिरेशन देखा, हमने देखा ट्रांसपोर्टेशन। अब बात को समझिएगा प्रैक्टिकली। भाई, न्यूट्रिशन से हमारे पास खाना आया, वी आर क्रिएटिंग द लिंकअप। ठीक, न्यूट्रिशन से हमारी बॉडी के अंदर खाना आया, नाउ फूड इज वेटिंग इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, गेट रेडी टू ट्रांसपोर्ट इट। भाई, खाना ट्रांसपोर्ट होगा, अभी तो क्यों रखा है, अभी हो जाएगा किसके पास, लंग्स के पास। ठीक, यहाँ पे हार्ट है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बाद में लंग्स है, लंग्स नहीं जाएगा हार्ट के पास। देन व्हाट विल हार्ट डू, हार्ट क्या करेगा, बोला तुम आए हो, ऑक्सीजन लाए हो, बोले नहीं सर ऑक्सीजन तो नहीं लाए। तो एक काम करो, आप ऑक्सीजन नहीं लाए हो तो जाओ हार्ट के पास, लंग्स के पास। वो लंग्स के पास पहुंच जाए। अब लंग्स के पास पहुंचने के बाद आपने सारी वीडियो में प्रोसेस देखी, क्या होता है, वो जो डाइजेस्टेड फूड है वो अपने साथ ऑक्सीजन को लेता है और फिर वापस पहुंच जाता है हार्ट के पास। बोले सर मैं लेके आ गया ऑक्सीजन, मैं लेके आ गया ऑक्सीजन, अब मुझे क्या करना है, तो बोलता जाओ और आप पूरी बॉडी पे सर्कुलेट हो। फिर वहीं पे फोर्थ पे आती है, दैट इज हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो देखिए, डाइजेशन को आपने देखा था, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन भी हमने देखा, हमने ट्रांसपोर्टेशन भी देखा। ठीक है, नाउ सी कि क्या होता है, कैसे हो रही हैं चीजें। अब अमीबा का दे दिया है कि कैसे सिंपल सा स्ट्रक्चर है, तो इट्स नॉट अ बिग डील, सिंपल सा फंक्शन है। देखिए, रिमूव कर दिया, सिंपल बॉडी है ना। अब हम बात करते हैं अपनी बॉडी की। हमारी बॉडी में आपने देखा, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वी हैव द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन व्हिच इज कॉल्ड किडनी। इट्स लुक लाइक राजमा। राजमा देखा आपने, इतनी सी होती है बेटा, एक मुट्ठी इतनी सी किडनी होती है। अच्छा, वेयर इट इज लोकेटेड, ये दिख रही है आपको बैकबोन, बैकबोन के इधर। इफ यू पुट योर थंब लाइक दिस देन यू फाइंड हियर किडनी, जस्ट इधर एब्डोमेन पे होती है। देखिए, अब अभी इसमें बताता हूं मैं आपको। तो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है ना, एक्सक्रीटरी ह्यूमन बींग्स। अब कैसे होगा एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, नाउ सी वी हैव द पेयर ऑफ किडनी। ठीक है, अब जूमिंग हो रही है, देखिए एब्डोमेन पे लोकेटेड है ये, जस्ट दिस पार्ट पे, है ना। नाउ यू कैन सी it's a right kidney and this one is the left kidney. दो किडनीज होती है, we have the pair of kidney and this tube is called ureter and the right is called right ureter, left is called left ureter and ये ureter यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है urinary bladder पे, urinary bladder पे। अब you can see here it's a curve। क्यों कर्व, क्यों सर, अभी बात करते हैं हम इन सब चीजों की। और ये है यूरेथ्रा, यहां से बाहर। सो वी हैव सीन द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंपोज ऑफ थ्री थिंग्स: पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर। अब देखिए कैसे काम होता है। ये तो हमने एक ट्रैक देख लिया, एक पैसेज देख लिया, एक ओवरव्यू देखा इसका। अब बात करते हैं कि काम कैसे करता है ये। सो यू कैन सी किडनी आर लोकेटेड एब्डोमेन अदर साइड ऑफ द बैकबोन, मैंने आपको बता दिया है। देखिए बैक साइड कर दिया है फिगर में ना, हियर इट इज द किडनी, आपकी कमर से जस्ट हल्का सा ऊपर है। ठीक है ना, इन किडनी यू कैन सी द ब्लड कैपिलरीज।
यहाँ पे आपको कैप्सूल दिख रहे हैं, ये कैप्सूल बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका एक अलग ही फंक्शन है। फंक्शन क्या है यहाँ पे देखिए, यू कैन सी हियर द कैप्सूल्स, कप कैप्सूल्स, वो दिखा रहे हैं वहां पे जूमिंग करके ऑटोमेटिक। तो अब ये क्या, ये किडनी की लाइनिंग है। हाँ, ये लाइनिंग एक और मैं बता दूं आपको, एडिपोस टिश्यू। अब देखिए कप कैप्सूल के अंदर हमें नेफ्रॉन देखने को मिला था, वो नेफ्रॉन था जो भी गया, अभी आएगा वो डिटेल में आएगा, डोंट वरी। चलिए वेट, देखिए दो ट्यूब दिख रही है आपको, यह है रेनल आर्टरी और ये है रीनल वेन। जब कभी भी वर्ड रीनल आ जाए तो समझ जाइएगा बात किडनी की हो रही है। जितनी भी डिजीज होती है विच इज रिलेटेड टू द किडनी वेयर वी यूज द रीनल, तो ये है रेनल आर्टरी। यू कैन सी द मॉलिक्यूल्स आर कमिंग फ्रॉम द बॉडी, भाई बॉडी से आ रहे हैं। अब आप नोटिस कर रहे हैं रेड ब्लू, याद आया कुछ प्रीवियस वीडियो में, रेड ब्लू। इसके पास है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड, मतलब ये लाने का काम कर रही है, ले जाने का काम कर रही है। और खुद सोचिए आप, अगर ये ब्लड आ रहा है किडनी के पास तो कहां से आएगा, हार्ट से आएगा। और ये वापस ब्लड कहां जाएगा, हार्ट को जाएगा, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन नहीं है। तो ये हार्ट इसको भेजेगा कि तुम जाओ वापस से और लेके आओ लंग से ऑक्सीजन, और फिर यहां से एंटर होगा। और ऐसे करके प्रोसेस चलती है, वेस्ट और नाइट्रोजीनियस वेस्ट। अब ये क्या है सर, सेल है, सेल मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं, देन दे रिलीजेस द वेस्ट, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, यूरिक एसिड। ये सब क्या है, ये सब नाइट्रोजीनियस वेस्ट है। काफी वेस्ट रिलीज होता है सेल से। एक वेस्ट और रिलीज होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको आपने देखा रेस्पिरेशन में निकाल दिया था, गैस था, रेस्पिरेशन में निकाल दिया। अब ये वेस्ट रेस्पिरेशन में नहीं निकाले जाते, इसको निकालेंगे हम एक्सक्रीशन से। तो देखते हैं, देखिए ये अपनी जा रही है, ऊपर से आता हुआ दिख रहा है आपको, ये यूरिन। देखिए द प्रोड्यूस ऑफ यूरिन पासेस थ्रू द यूरेटर इनटू यूरेटर। यहाँ पे क्या होगा, किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन होगा, अभी वो कैसे होगा उसको भी हम देखेंगे, और वो बन जाता है यूरिन, और यूरिन पास हो जाती है यूरेटर में, यूरेटर से पास होती है यूरिन, ठीक, और पहुंच जाती है यूरिनरी ब्लैडर में। इट इज अ स्टोरेज फॉर द यूरिन, ओके। ये देखिए, और यूरेटर से हम इसको बाहर कर देते हैं। नाउ यू कैन सी, अब यहाँ पर डेप्थ में देखते हैं, दिस आर द कप लाइक कैप्सूल्स। द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स। देखिए 3 स्टेप्स में होता है। 3 स्टेप्स कौन कौन सी है, पहली स्टेप जो है आपकी दैट इज फिल्ट्रेशन, सेकंड इज द रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड वन इज द सिक्रेशन। देखिए फिल्ट्रेशन क्या है, समझिएगा पहले फिल्ट्रेशन को, बस देखिए द नाइट्रोजिनस वेस्ट सच एज द यूरिया, यूरिक एसिड आर रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड द किडनी। मतलब क्या होगा, फिल्ट्रेशन में हम फिल्टर करेंगे, किसको फिल्टर करेंगे, नाइट्रोजिनस वेस्ट। और नाइट्रोजिनस वेस्ट कौन है, मैंने आपको बताया था यूरिया है, यूरिक एसिड है, तो इसको रिमूव किया जाएगा। ना यू कैन सी हियर द, ना हुआ फिल्ट्रेशन हुआ, ठीक। यूरिक एसिड देखिए ब्लू कलर, ये पर्पल कलर में यूरिक एसिड, इसमें यूरिया, फिल्ट्रेशन हो गया। अब सेकेंड स्टेप में देखिएगा क्या होता है, नेफ्रॉन, दीज आर दी फंक्शन यूनिट। एग्जाम में पूछता है व्हाट आर दी फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, तो नेफ्रॉन आंसर है उसका, ठीक है ना। सेकेंड स्टेप इज द रीअब्जॉर्प्शन। Some substance like the glucose, amino acid, salts and the major water which are filtered along with the nitrogen waste are reabsorbed. कभी कभी क्या होता है पता, अच्छी चीजें भी आ जाती हैं, तो किडनी क्या करती है, भाई जाने नहीं देंगे आपको, हम जाने क्यों दें, आप तो काम के हो, हमने कर लिया रीअब्सॉर्ब, इसको बोलते हैं रीअब्सॉर्प्शन। भाई एब्सॉर्ब कर लिया ना, तो दैट इज कॉल्ड रीअब्सॉर्प्शन। अब रीअब्सॉर्प्शन हो गया भाई, अब रीअब्सॉर्प्शन हो गया मतलब एब्सॉर्ब क्या, खुद मुझे बताओ। विली ने भी खाने को एब्सॉर्ब किया था क्या, विली ने रखा था, नहीं, विली ने असिमिलेट करवा दिया, तो इसने भी रीअब्सॉर्ब किया है। अब ये क्या करेगी, सिक्रेट करेगी, सिक्रेशन करेगी। देखिए रीअब्सॉर्प्शन हो चुका है, नाउ यू कैन सी, ठीक है, ये देखिए यहां पे रीअब्सॉर्प्शन हो गया। ये reabsorbed components of the waste are the secreted into the blood when the urine flows through the tabular part of nephron in the kidney. इतनी बात समझ में आ गई आपको। ये क्या करेगा, ये सिंपल सी मेथड में रीअब्सॉर्ब कंपोनेंट को सिक्रेट कर देगा ब्लड में और पहुंचा देगा अपने डेस्टिनेशन में।
और डेस्टिनेशन क्या है इसके पास, मैं बता दूं आपको, जो रीनल आर्टरी थी वो लेके आई थी हार्ट से ब्लड, इसके पास था ऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है। यहाँ से ये ब्लड, और देखो ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम कर रहा है। अगर तुमसे कोई पूछे कि व्हाट आर किडनी, व्हाट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम इज नथिंग बट अ प्यूरिफायर ऑफ आवर बॉडी। प्यूरिफाई कर रहा है, ब्लड को साफ कर रहा है। और साफ कैसे कर रहा है, 3 स्टेप्स में, फिल्ट्रेशन, रीएब्सॉर्प्शन, सिक्रेशन। तो देखिए अब हो गया। नेफ्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बता दो एग्जाम में डायग्राम आता है सीधा सीधा नेफ्रॉन का। मैकेनिज्म ऑफ यूरिनेशन, हाँ वेट, अब यूरिनेशन क्या होता है सर, यूरिन टॉयलेट, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ यूरिन इज कॉल्ड यूरिनेशन। भाई यूरिन को बाहर निकाला है ना, उसी को हम कहते हैं यूरिनेशन। तो देखिए यूरिनेशन कैसे होता है, उसका मैकेनिज्म देखते हैं। The urine formed in the kidney enters into the long tube called ureter. Very good. And the ends of the ureter is connected with the kidney. देखिए कनेक्टेड है ना, यूरेटर कनेक्ट हो गया और इसका एंड इससे कनेक्ट है यूरिन ब्लैडर से। मतलब यहाँ पे जो वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट आया, यूरेटर से निकला और यहाँ पहुंचा। नाउ सी व्हाई इट्स लुक लाइक कर्व। ये कर्व क्यों है, सीधी सी बात है सर। आपको पता है कि जब आपको टॉयलेट आती है तो एक प्रेशर बनता है बॉडी के अंदर, एग्जैक्टली जैसे वॉल्व, स्पिंचर स्टोमक में काम कर रही थी, डाइजेस्टिव सिस्टम में, वॉल्व ब्लड सर्कुलेशन में काम कर रही थी, हेल्प कर रही थी हार्ट के अंदर वॉल्व का, क्या कर रही थी, बैक फ्लो को रोक रहे थे, ये भी बैक फ्लो को रोकती है। वही टंकी फुल, फिर एक आपको अर्ज फील होती है जब तेज टॉयलेट आती है, क्योंकि आप स्टोर करोगे, एक लिमिट है इसकी, क्योंकि टॉयलेट वापस ऊपर नहीं जाएगी किडनी के पास, वो यहीं रुकी रहेगी। आप एक प्रेशर, एक अर्ज क्रिएट करेगी, आपको अर्ज होगी कि नहीं टॉयलेट करनी है, और आप इमीडिएट जाके रिमूव कर देते हैं वेस्ट को। देखिए तो ये कनेक्टेड है, दैट इज अ किडनी व्हिच इज शोन इन द फिगर एंड द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। देखिए यहाँ पे फॉर्मेशन हो चुका है यूरिन का। देखिए यू कैन सी द स्पॉट एरिया, येलो स्पॉट एरिया इज इंक्रीजिंग, दैट इज द यूरिन। जैसे फिल हुआ देन यू हैव द अर्ज, देखिए फिल हो गया, वो पूरा जो है फिल हो चुका है। अब यूरेटर से आप इसको बाहर करते हैं, यू कैन सी बाहर आ गया, खाली हो गया। तो यूरेटर क्या है, यूरेटर इज द पाथवे व्हिच एक्चुअली अलाउज द यूरिन टू गिव आउट ऑफ द बॉडी। तो ये बॉडी से बाहर कर दिया है इस इधर। अब देखिएगा, एज द यूरिन ब्लैडर इज मस्कुलर एंड इट इज अंडर कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम, वी कैन यूजुअली कंट्रोल द अर्ज ऑफ यूरिन। किसके कंट्रोल में है ये, नर्वस सिस्टम में। तो वी कैन यूजुअली कंट्रोल द अर्ज ऑफ यूरिन। एक लिमिट तक हम कंट्रोल कर पाते हैं, लेकिन जैसी वो लिमिट क्रॉस होती है देन वी हैव टू थ्रो आउट फ्रॉम द बॉडी। आपको बॉडी से बाहर निकालना ही पड़ेगा। ये तो कैसे, तो वो चीज होती है। तो बॉडी से अब निकल चुका है, यूरिनरी ब्लैडर में पहुंच चुका है। नाउ यू कैन सी मैकेनिज्म ऑफ यूरिनेशन, एज द यूरिनरी ब्लैडर इज अ मस्कुलर, ये तो अभी हमने देखा था इसको जस्ट। द प्रोसेस ऑफ पासिंग आउट ऑफ यूरिन इज कॉल्ड यूरिनेशन, है ना। टॉयलेट को यूरिनेशन कहते हैं, जब टॉयलेट बाहर निकालते हैं बॉडी से, दैट इज कॉल्ड यूरिनेशन, क्योंकि यूरिन यूरिनेशन, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ यूरिन थ्रू आउट द बॉडी इज कॉल्ड यूरिन। तो आपने देखा कि कैसे किडनी ने अपने फंक्शन को परफॉर्म किया। अगर हम देखें यहाँ पे, तो एक ओवरव्यू में देता हूँ आपको बहुत अच्छा सा। रीनल आर्टरी, रीनल वेन, रीनल आर्टरी से ब्लड आया हार्ट से, ठीक, बड़ी ऑक्सीजनेटेड है, किडनी के अंदर एंटर हुआ। अब किडनी का काम है फिल्ट्रेशन का, फिल्टर करेगी, गंदगी को निकालेगी, सारी चीजों को फिल्टर करेगी, ब्लड को प्यूरिफाई करना बहुत जरूरी है। अब जैसे ब्लड एंटर हुआ देन किडनी हैव द, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में विली थी, ठीक, लंग्स में एल्वियोलाई थी, वैसे ही किडनी में होता है नेफ्रॉन। दिस ऑल कॉल्ड बेसिक यूनिट ऑफ किडनी, और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, नेफ्रॉन्स। बिलियंस, मिलियंस, ट्रिलियंस, छोटे से एरिया में बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। गया। अब यहाँ पे जो होगी प्रोसेस, से 3 स्टेप्स में होगी। सबसे पहली होगी फिल्ट्रेशन, दूसरी होगी रीएब्सॉर्प्शन, तीसरी होगी सिक्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होगा, जितने भी वेस्ट हैं, यूरिया वगैरह, ये सब फिल्टर होंगे। रीएब्सॉर्प्शन में क्या है, अमीनो एसिड वगैरह, ग्लूकोज वगैरह, इनको एब्सॉर्ब किया जाएगा, क्योंकि काम के भाई इनको क्यों रिमूव करेंगे हम बॉडी से। फिर वापिस से इसको सिक्रेट किया जाएगा, क्योंकि किडनी क्यों रखेगी इसको, किडनी इसको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगी, सेल्स के पास पहुंचाएगी, बॉडी के पास पहुंचाएगी, और फिर ये रीनल वेन से पहुंच जाएगा कहां पे, कहां पे, इट विल रीच टू दी हार्ट।
कि भाई मैं आ चुका हूं प्योरीफाई होके। तो हार्ट बोलता तुम प्योरीफाई होके तो आ गए हो, लेकिन स्टिल यू रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, गो विद द लंग्स, जाइए आप वहां पे एंड टेक ऑक्सीजन फ्रॉम देयर, वहां से ऑक्सीजन लाइए। तो बोलता है ठीक है सर, ये निकल जाता है। तो ऐसे ही करके जर्नी चलती है। एग्जाम में एक तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पूछा जाता है मैकेनिज्म आपको मैंने बता दिया है। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है नेफ्रॉन का डायग्राम। आपने देखा था नेफ्रॉन का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में आएगा। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज नेफ्रॉन के फंक्शंस, फिल्ट्रेशन, रीएब्सॉर्प्शन और सिक्रेशन, ये एग्जाम में पूछा जाता है ना। ये चीज तो हमने देख ली। अब हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स है क्या? देखिए अभी तक आपने क्या देखा था कि जो प्लांट्स है हमारी बॉडी में, तो आपने ट्रांसपोर्टेशन देखा भाई बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। सर्कुलेटरी सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम अलग अलग है जो हेल्प कर रहे हैं हमें ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे होगा ट्रांसपोर्टेशन, उसको समझो और उसको देखो थोड़ा। एक्चुअल में पता है क्या होता है, जो प्लांट्स है वहां पे डिफरेंट टिश्यूज है रेस्पॉन्सिबल है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। आपने याद करी 9th क्लास में आपने जाइलम पढ़ा था, फ्लोएम पढ़ा था। जाइलम क्या ट्रांसफर करता था? वाटर, एग्जैक्टली। तो वाटर उसके ट्रांसफर के लिए कौन है? प्लांट्स की बॉडी में जाइलम है, तो इसको भूलना मत। अब बात करते हैं फ्लोएम की। भाई फूड वगैरह का कोटा कौन लेगा सर? फूड भी तो ट्रांसफर होगा प्लांट्स में, भाई फ्लोएम को दे दिया। तो जाइलम से जल याद रखो, जल मतलब वाटर एंड मिनरल्स। फ्लोएम से फूड, देखो फ्लोएम फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में खाना बनता है, एग्जैक्टली। तो बट यहाँ पे व्हाट अबाउट द गैसेस, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे स्टोमेटा परफॉर्म द वाइटल रोल इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इनका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत सिंपल और सोबर है। हमारा ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा अच्छा है क्योंकि वी आर वेरी वेरी एडवांस, बहुत ज़्यादा एडवांस है, हमारी बॉडी में फीचर्स बहुत ज़्यादा है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और हाँ कमेंट ज़रूर करना यार, बताना वीडियो कैसी लगी, और कोई कमी हो तो भी बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम आपको ऐसी वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे, इसलिए स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू।